दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक्सेल पॉइंट में। दोस्तों आज से हम एक नए फंक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे जो होगा लॉजिकल फंक्शन। और उस लॉजिकल फंक्शन में हम सबसे पहला अपना फंक्शन देखेंगे इफ फंक्शन को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब आप कभी किसी इंटरव्यू में जाएंगे वहां आपसे एक या दो क्वेश्चन लॉजिकल में वो भी इफ से जरूर पूछा जाता है। तो इस वजह से ये क्लास आज की बहुत खास होने वाली है, इसीलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्लास में और देखते हैं कि लॉजिकल फंक्शन कैसे क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं। तो हम बात करेंगे अपने लॉजिकल फंक्शन में इफ की। अब इस लॉजिकल फंक्शन में कई सारे फंक्शन आते हैं। इफ होगा, इफ्स होगा, और होगा, एंड होगा, और भी कई फंक्शन हैं जिनको हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं इफ का यूज हम कैसे करते हैं। तो जब हम अपना इफ का फंक्शन पास करते हैं, जैसे अगर मैं यहां पे इफ का फंक्शन पास किया इफ, तो इसमें आपसे 3 पैरामीटर मांगे जाते हैं। पहला जो पैरामीटर मांगा जाता है वो मांगा जाता है लॉजिकल टेक्स्ट। यहां पे आप अपने लॉजिक को देंगे किसी डेटा के बेस पे। अभी एक एग्जांपल करेंगे जिसमें आप लोगों को और क्लियर समझ में आएगा। अब आप यहां लॉजिकल टेक्स्ट दिए, वो लॉजिक क्या होगा, या तो वो लॉजिक सही होगा या तो वो लॉजिक गलत होगा। अगर मान लीजिए वो लॉजिक सही आया तो अब मैं अभी ए पास करके कॉमा प्रेस करता हूं। अब मेरा आएगा सेकेंड पैरामीटर इफ वैल्यू इज ट्रू। अगर मेरा ये लॉजिक जो दिया हूं, मान लीजिए अगर ए एक लॉजिक है, अगर ये मेरा लॉजिक सही है तो मैं यहां पे क्या रिजल्ट शो कराना चाहता हूं, इसे बोला ना ये वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये वैल्यू यानी वैल्यू मींस इस लॉजिक, ये लॉजिक अगर सही है तो आप यहाँ पे कौन सा रिजल्ट शो कराना चाहते हैं, या यहाँ पे कोई कैलकुलेशन भी पास कर सकते हैं आप। और अगर मैं सेकेंड पैरामीटर को बी कहूं और अगेन कॉमा प्रेस कर रहा हूं, तो अगेन ये तीसरा पैरामीटर पूछता है इफ वैल्यू इज फॉल्स। वैल्यू यानी लॉजिकल टेक्स्ट। अगर मेरा लॉजिक जो है अगर वो गलत आ रहा है, मतलब वो लॉजिक गलत है, तब यहां आप कौन सा वैल्यू या रिजल्ट शो कराना चाहते हैं। यहां भी आप कोई कैलकुलेशन भी पास कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अभी के लिए मैं इसको हटाता हूं और एक सिंपल सा हम यहां क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। इस फंक्शन को मैं यहां भी पास कर रहा हूं ए, और यहां भी पास कर रहा हूं ए, और यहां भी पास किया अगेन ए, और यहां भी पास किया बी। अब मुझे यहां पे एक कंडीशन देना है, यहां पे मुझे शो कराना है कि अगर मेरा ए और ये सेल बराबर हो तो क्या आएगा, या तो ट्रू आएगा, बराबर नहीं है तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो मैं यहां पे गया, इक्वल का साइन लगाया, और यहां मैं बोला ये सेल बराबर है ये सेल, यहां पे क्या आएगा, ट्रू आएगा। देखिए ये भी तो एक लॉजिक के जैसे ही चलेगा। यहां पे अगर ये बराबर था तो ये ट्रू आया, और इसे हम अगर नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, फॉल्स आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। अब इसी को हमें कोई मीनिंगफुल रिजल्ट शो कराना है, तो हम इसी को अब अपने लॉजिक के अनुसार सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ इफ पास किया, अब ये हमसे मांग रहा है लॉजिक, तो लॉजिक में इसे क्या दे रहा हूं, मैं इसे लॉजिक में दे रहा हूं कि अगर ये सेल बराबर हो इस सेल के, बराबर हो कॉमा, तो क्या होगा, वैल्यू इफ ट्रू में क्या होगा, मुझे क्या दिखाना है, यस यस। और अगर ये बराबर नो हो तो क्या दिखाना है, नो। देखिए यहां मैं लॉजिक दिया, ये सेल बराबर होगा, बात सही है, तो यहां रुक जाएगा, ब्रैकेट बंद, आएगा यस। अब इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो क्या आएगा, नो, क्योंकि ये और ये सेल बराबर नहीं है। मैं थोड़ा आप लोगों को इसको जूम करके दिखाता हूं। ये देखिए ये फंक्शन ऐसे ऐसे काम करता है। तो इसी के बेस पे, इसी कॉन्सेप्ट पे हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और देखिएगा आप लोगों को ये जो इफ फंक्शन है कितने इजी तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो हमारे सामने एक पहला क्वेश्चन है। तो हमारे सामने एक डेटा दिया हुआ है और इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। इफ परसेंटेज इज लेस देन 33 देन
ही इज फेल, अदरवाइज पास। तो अब हमें जो एक मार्कशीट का डेटा है हमारे सामने, उसमें नेम, उसके सब्जेक्ट के मार्क, उसका टोटल यहाँ पे किया हुआ है और उसका परसेंटेज निकाला हुआ है। अगर ये परसेंटेज 33 से नीचे होगा तो यहाँ पे होगा फेल, और उससे ऊपर होगा तो क्या होगा, पास। तो अब हमें यहाँ पे ग्रेड बताना है उसका, तो मैं पास कर रहा हूं इफ। पहला ये पैरामीटर आपसे बोलेगा लॉजिकल टेक्स्ट, तो लॉजिकल टेक्स्ट में दे रहा हूं अगर ये परसेंटेज, देखिए परसेंटेज लेस देन हो 33 के, तो यहां पे क्या होना चाहिए, फेल होना चाहिए। भाई साहब फेल है वो, फेल, कॉमा, और अगर 33 से प्लस हो तो क्या होगा, तब पास होगा। तो ऐसे आप लॉजिकल टेक्स्ट में लॉजिक दिए और रिजल्ट आपके सामने, ये देखिए। तो इस तरीके से आप अपना लॉजिक देंगे और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, वो भी क्वेश्चन लॉजिक का ही है, लॉजिक लगाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो सेकेंड क्वेश्चन है वो एक सेल्फ रिपोर्ट है। यहां पे देखिए सेल्फ रिपोर्ट दिया हुआ है और कहा गया है इफ अचीवमेंट इज ग्रेटर देन टारगेट, अगर ये अचीवमेंट टारगेट से बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा, तो यहां पे लिख के आना चाहिए टारगेट अचीव, और अगर नहीं होगा तो क्या लिख के आना चाहिए, नॉट अचीव। तो उसे हम सॉल्व करते हैं। यहां पे इफ का फंक्शन लगाया, लॉजिकल टेक्स्ट बोलेगा ये, तो अगर अचीवमेंट, देखिए अचीवमेंट इज ग्रेटर देन टारगेट, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, टारगेट अचीव। यहां पे आप अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट शो करा सकते हैं, टारगेट अचीव, अचीव, और अगर ऐसा न हो तो नॉट अचीव। नॉट अचीव, ब्रैकेट बंद और दिस इंट, नॉट अचीव, क्योंकि टारगेट इनका ज्यादा है और भाई साहब का इनका अचीवमेंट कम है, इस वजह से ये नॉट अचीव किए हैं। देखिए जहां जहां टारगेट अचीवमेंट ज्यादा होगा उसका टारगेट अचीव लिख के आया होगा। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा टारगेट कम कीजिए, क्या क्या, नॉट अचीव। तो बिल्कुल है ना ये जी एकदम, ऐसे आप लोगों को यूज करना है। और अपना एक थर्ड क्वेश्चन और भी है, तो एक और हम लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक में हम किसी भी एक सिटी का नाम चूज करेंगे। इस सिटी को मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं इसे कंडीशन दूंगा कि अगर इस सेल में पुणे लिखा हो तो यहाँ पे लिख के आना चाहिए यस, और बाकी नहीं अगर लिखा हो तो लिख के आना चाहिए नो। तो मैं अब फंक्शन पास किया इफ, लॉजिक आप क्या देंगे, अगर ये सेल में ये सेल बराबर हो डबल कोर्स में पुणे का, देखिए पुणे का, तो पुणे चेक कराना है तो क्या होना चाहिए, वैल्यू इफ ट्रू में यस, और अगर ऐसा ना हो तो नो, ऐसे, और ब्रैकेट बंद पेस्ट इट। यहां पे पुणे लिखा था, यहां पे यस लिख के आया, नीचे कीजिए ड्रैग, यहां पे पुणे नहीं लिखा है तो नो लिख के आया। अब मैं ये पुणे को यहां कॉपी क्यों किया हूं, अगर आप चाहें तो आप ऐसे हार्ड कोड पास न करके आप डायरेक्ट कर्सर को इसी पर रख दीजिए और प्रेस इंटर, तब भी रिजल्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, जब नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये भी नीचे आ जाएगा, इसी वजह से इसको यहां पे फिक्स करना जरूरी है। तो फिक्स हो गया, प्रेस इंटर, ड्रैग, रिजल्ट आपके सामने। तो ऐसे आप इफ का यूज करेंगे। अभी ये इफ खत्म नहीं हुआ है, आगे आने वाले एक दो वीडियो में कंप्लीट इफ का ही एग्जाम्पल होगा। आप लोगों के सामने कई तरह के एग्जाम्पल पेश किए जाएंगे, आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग का कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।